ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपके पास ओवरराइड कीवर्ड डिफाइन कर दूंगी तो मेरे पास ये वाला एरर रिजॉल्व हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे भी आपके पास पब्लिक वाइड, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ग्रीन कलर से वार्निंग आ रही होगी, वही वही मीनिंग वायलेशन रूल की। तो इसको भी रिजॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप अपने पास अगर ये वाला मेथड जो कंप्लीट मेथड है नीचे वाली क्लास के अंदर भी यूज करवाना चाह रहे हैं, देन यू सिंपली हैव टू राइट वर्चुअल एंड ओवरराइड कीवर्ड, ताकि आपके पास ये वाला जो एरर है ये भी यहाँ से रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, एरर नहीं है, ग्रीन कलर से जो भी चीज आपके पास आ रही हो वो सिर्फ और सिर्फ वार्निंग होती है, रेड कलर से हालांकि चीज आपके पास एरर होगी। ठीक है, यहां तक आपके पास पहले इंप्लीमेंट कर लें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो भी यहाँ तक इंप्लीमेंट करें जल्दी से, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेन में इसकी कॉलिंग कैसे होगी। डिटेल्स पे एरर आ रहे हैं, फिर मैं आती हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया आप लोगों का, बना लिए वाले सैलरी का मेथड ही बनाए और डिटेल्स का मेथड ही बना लिया। उसके बाद इसकी कॉलिंग किस तरीके से होती है मेन के अंदर, फिर हम वो डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे मेन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड्स कॉल करने हैं तो किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम मैसेजेस प्रिंट करवा रहे हैं। इसके बाद जो आपके पास कैलकुलेशंस परफॉर्म हुई हुई हैं फुल टाइम एम्प्लॉय की, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की, वो आपको इम्प्लीमेंट करनी होंगी। स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिएगा। अगर आप लोग में किसी का एरर आ रहा है तो बुला लीजिएगा, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं अगर इनमें से भी किसी के पास कोई एरर आ रहा हो तो उनकी बता दें।
मिस मिस बन तुम जो है ना यहाँ तक हो गया आप लोगों का? ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मैसेज करके बता दें कि यहाँ तक हुआ है आपका या नहीं हुआ, या अगर किसी का एरर आ रहा है तो मैसेज करें ताकि आपकी स्क्रीन शेयर हो सके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मिस आपने बिल्कुल। मेन में इसमें क्या करा है? ओवरराइड कहाँ का देखें, ओवरराइड सिर्फ और सिर्फ फजीला आपको यूज करना होगा जब आपके पास ना ऐसी कंडीशन हो जब आपको अपने पास पेरेंट क्लास के मेथड्स को चाइल्ड के अंदर कॉल आउट करना है, या फिर आप अपने पास चाइल्ड क्लास के मेथड्स को ओवरराइड करना चाह रहे हैं, देन आप यूज करेंगे। बेनिफिट इसके ये है कि आपके पास एक मेथड बना के आपने रख लिया है, यू हैव टू नो कि अब मुझे इस मेथड को भी अपने पास इम्प्लीमेंट लाजमी करना है, तब मैं वहां पे अपने पास ये यूज कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक इसके बाद कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, मिस आपने मेन में आवाज क्या सही नहीं आ कॉल रही। करवाया मलिक, है? सिर्फ आपको ही आवाज का मसला हो रहा है और तो किसी को भी नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अपना माइक और इंटरनेट चेक कर लेंगे पहले भी। यहाँ पे आपके पास अब देखे, मैंने जैसे कहा था आपको कि आपके पास डायरेक्टली पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते क्योंकि वो क्या है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं पेरेंट क्लास की और मैं कह रही हूँ कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो इट सिंपली मींस दैट कि यहाँ पे हमेशा एक्सेसिबिलिटी आएगी, वो कहाँ से आएगी आपके पास? चाइल्ड क्लास से आ रही होगी। अच्छा, एक मिनट होल्ड करें। ठीक है, तो इससे आपके पास फायदा क्या है कि आपके पास अगर यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ और काम करने के बाद मेरे पास हो सकता है कि डायरेक्ट, अब देखें चाइल्ड क्लास दो हैं, एक फुल टाइम भी है और एक पार्ट टाइम भी है।
अब आपके पास डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास से अपने पास काम करवाना चाह रहे हैं, फुल टाइम से या फिर पार्ट टाइम से। क्यों हो सकता है कि अगर मैंने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया तो फिर मैं डायरेक्टली चीजों को एक्सेसिबिलिटी नहीं दे सकूंगी। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है आपके पास के मैं अपने पास जितना भी काम कर रही हूँ या जितनी भी चीजें परफॉर्म कर रही हूँ वो फिर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेन के मेथड में आती हूँ ऊपर जहाँ कंसोल और हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसकी मुझे नीड नहीं है, मैंने इसको हटा दिया। हटाने के बाद अब मैं क्या करूंगी, सिंपल यहाँ पे आऊंगी। यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट अपने पास अगर मैंने गलती से एम्प्लॉय वाली क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी तो देखिएगा एरर किस तरीके से आता है। पहली बात तो ये एम्प्लॉय और टर्मिनेटर आपने जैसे ही लगाया वो आपको कहेगा क्या कि आपके पास कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस यूज नहीं हो सकता। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ये बात समझ आती है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं दे सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। पहली बात, इफ यू वांट टू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस तो फिर उसके लिए क्या आपके पास सिनेरियो होगा, आपने सिंपल यहाँ पे अपने पास जो आपके पास चाइल्ड क्लास है फुल टाइम f इक्वल टू न्यू फुल टाइम राउंड ब्रैकेट्स टर्मिनेटर, और उसके बाद यहाँ पे आके आपने सिंपल f डॉट और जो भी आपको मेथड कॉल करना है, जो भी प्रॉपर्टी आपको कॉल करनी है वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ सैलरी कैलकुलेट करनी है या सिर्फ सैलरी देखनी है, यहाँ पे आए और टर्मिनेटर लगा। अब आपके पास जो भी सैलरी होगी एम्प्लॉय की वो डायरेक्टली यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। कंट्रोल F5 प्रेस कर लीजिएगा रन करने के लिए अपने पास। ठीक है, और अगर आपने कंसोल डॉट रीड की लगाया तो दैट विल बी गुड फॉर यू कि आपके पास आउटपुट स्क्रीन होल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब इसको रन कर लें। आगे आपके पास फुल टाइम एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, तो काम क्या हो रहा है आपके पास के जितनी भी पेरेंट क्लासेस हैं उनके मेथड्स, उनके पास जितनी भी चीजें हैं प्रॉपर्टी सबकी सब हाइड हो रही हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी हाइड हो रही है। और जितना भी आप चाइल्ड क्लास के अंदर काम कर रहे हैं, जितनी भी चीजें चाइल्ड क्लास में यूज कर रहे हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आके एक्सेस हो रही हैं, उनको आप एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आपने मेन के अंदर जाना है और अपनी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करना है। सारे मेथड्स आपके पास ओवरराइड ऑलरेडी हो चुके होंगे तो आपको मसला नहीं। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करें। पेरेंट क्लास ही को तो एब्स्ट्रैक्ट किया था, पेरेंट क्लास ही तो है एम्प्लॉय। ये जो आपके पास एम्प्लॉय की क्लास है ये पेरेंट क्लास तो है। चाइल्ड क्लास जो है वो आपके पास थी फुल टाइम वाली, ये पेरेंट क्लास ही है आपकी। अगर आप चाइल्ड क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे तो फिर आपको करना ही पड़ेगा कि एक और क्लास बनानी पड़ेगी जिसके अंदर इनहेरिटेंस परफॉर्म होगी और फिर उसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइन हो रही होगी। एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि हमें जब भी पेरेंट क्लास की बात होगी इम्प्लीमेंटेशन की, तो पेरेंट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपके पास ये रूल है कि हमेशा उसको चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया जाए एब्स्ट्रैक्शन के लिए एंड देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की जाए। तो कभी भी एटलीस्ट वन चाइल्ड क्लास शुड हैव टू बी मेड फॉर अप्लाइंग ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और प्रॉपर्टीज इन दी पेरेंट क्लासेस जितनी भी होंगी। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का?
आप लोग का हुआ है यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं? मरियम, ठीक है। और किसी स्टूडेंट का क्लियर ना हो वो बता दें, या किसी को एरर आ रहा है या सबका हो चुका है, यही बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आपने ये एक कंप्लीट एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास बहुत एक लॉजिकल काम हुआ हुआ है। ठीक है, ये एक पूरी कह लें छोटा सा कोड है, छोटा खैर नहीं है, काफी सारी चीजें हैं, बट स्टिल ये एक बहुत ज्यादा लॉजिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग के हिसाब से अच्छी एग्जाम्पल है। जैसे एक क्लास है यहाँ पे अकाउंट की, ठीक है, मैं इसे एग्जाम्पल करवा रही हूँ। अकाउंट की क्लास है, ठीक है, अकाउंट की क्लास के अंदर आपके पास हो क्या रहा है कि आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है प्रोटेक्टेड टाइप का, जिसके अंदर आप क्या ले रहे हैं, बैलेंस 1000, एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग टाइप है गेट डिपॉजिट। देखें ये आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मेथड है, डिफाइन हुआ हुआ है कि ये इनकम्प्लीट है, यानी कि मेरे पास यहाँ पे दो मेथड्स आपके नजर आ रहे होंगे, क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट हैं। ये दोनों जो मेथड्स है मेरे पास एब्स्ट्रैक्टली डिफाइन हुए हैं, एब्स्ट्रैक्टली काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्लास इनहेरिटेंस हुई है, कौन सी, पेरेंट क्लास के अंदर को मैंने इनहेरिट कर दिया चाइल्ड के अंदर, जो कि करंट अकाउंट थी। आपने एक मेथड बनाया है ओवरराइड का, ठीक है, ओवरराइड किया आपने मेथड को, कौन सा, गेट डिपॉजिट। इट मींस कि यहाँ पे आपके पास ओवरराइडिंग परफॉर्म होना स्टार्ट होगी, यानी कि मैंने ये वाला मेथड अपने पास यहाँ पे आके इसको डिफाइन करना शुरू कर दिया, कंप्लीट बनाना शुरू कर दिया चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, पैरामीटराइज था इसलिए पैरामीटर लाजमी देना पड़ा मुझे यहाँ पे भी। ठीक है, जिस नाम से हो, जिस टाइप का हो, जिस तरह से बना हुआ हो, सब चीजों का बहुत ख्याल रखना लाजमी है। यहाँ तक करने के बाद फिर हमने क्या किया, नीचे आए, और नीचे आने के बाद अब मैं यहाँ पे उसको कह रही हूँ कि डायरेक्टली मेरे पास जितना भी काम आ रहा है, जितने भी काम मैं कर रही हूँ, उसमें कैश विड्रॉ भी हो रहा होगा, इफ की कंडीशन भी लगा सकते हैं आप, बैलेंस आ रहा है, कितना है, कम है, ज्यादा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने शायद अपने पास असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर भी क्या होगा, जब आपने एटीएम वाला काम किया ना, ट्रांजेक्शन वाला, टोटल बिल आपने कैलकुलेट किया था, कैश विड्रॉ कितना हुआ है, टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है, करंट अमाउंट कितना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह की एक छोटी सी एग्जाम्पल है आपके पास, जिसके अंदर आपने अकाउंट में कितना डिपॉजिट किया है वो बैलेंस, और अपने डिपॉजिट वाला बैलेंस पता चल जाएगा, करंट अमाउंट। अगर आप विड्रॉ करते, अगर बैलेंस अमाउंट ज्यादा होता है विड्रॉ से, तो बैलेंस को क्या कर दो, माइनस कर दो विड्रॉ से, और टोटल अमाउंट दिखा दो। या फिर एल्स में क्या करते हैं, कैन नॉट रिक्वेस्ट अमाउंट इनसफिशिएंट फंड, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे क्लास में, अपने पास मैंने एक और क्लास में, अब देखें यहाँ पे तीसरी क्लास भी आ गई। पहले क्या थी, एक क्लास अकाउंट की, फिर आई करंट एम्प्लॉय की, और अब थर्ड क्लास को मैं यूज कर रही हूँ जिसका नाम क्या है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के लिए क्या है शर्त, वही वाले मेथड तो होंगे, डिपॉजिट के लिए आपने एक मेथड बनाना है और एक विड्रॉ के लिए मेथड बनाना है। काम दोनों में लॉजिकली सेम होगा, बट आपके पास सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आ जाता है और करंट अकाउंट में आपके पास बैलेंस की बातें हो रही होती है। ठीक है, ये बात सबको पता होती है कि आपके पास सेविंग अकाउंट होता है, उसमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना लाजमी है, और जो करंट अकाउंट होंगे उनमें आप डायरेक्टली नॉर्मल काम कर रहे होते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद अब बात करते हैं यहाँ पे मेन की। मेन के अंदर आपने क्या किया, अगर मैं सेविंग अकाउंट लिखना चाहती हूँ, सेविंग अकाउंट में एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, और अमाउंट को प्रिंट करवा लूंगी, और ऐसे इज योर माय सेविंग अकाउंट इंस्टेंस वेरिएबल और गेट विड्रॉ अमाउंट, दैट्स इट।
यहाँ पे आपके पास जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे होंगे वो शो हो जाएगा। ये काम मैंने सिर्फ सेविंग अकाउंट के लिए किया है, आप चाहें तो करंट अकाउंट के लिए भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप किसके लिए काम करके देखना चाह रहे हैं, सेविंग अकाउंट के लिए या करंट अकाउंट के लिए, या फिर आप बस चाह रहे हैं जितने भी डेबिट कर रहे हैं या फिर क्रेडिट कर रहे हैं वो देखना चाहते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अपने पास की वाली एग्जाम्पल करना परफॉर्म स्टार्ट कर दीजिए। पहले आपने एक क्लास बनानी है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी अकाउंट की, और उसके अंदर ये वाला काम करना स्टार्ट करें। थोड़ा सा फास्ट काम करिएगा क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड होगा। तीन क्लासेस बनेंगी, पहली अकाउंट की, दूसरी सेविंग अकाउंट की और तीसरी करंट अकाउंट की। टोटल 3 क्लासेस बनानी है हमने। अच्छा, आप लोग अपने माइक भी ऑन कर दें, ठीक है, ताकि अब मैं आप जिन जिन का नाम ले रही हूँ वो अपनी अटेंडेंस भी कॉल करवा दीजिएगा साथ में, ठीक है। मोहम्मद अम्मार, यस मिस। ठीक है। मुनीब हसन, मुनीब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अम्माद अली, यस मैम। है अमित, प्रेजेंट मिस। ठीक है। ताहिर मुर्तजा, प्रेजेंट मिस। कुनूज, Present, miss. अली, अली राज, ठीक है। मायरा, साकिब, उसामा, राइफ, मरियम, मरियम अनवर, ठीक है। फलक नाज, Present, miss. मलिक एहसन, प्रेजेंट मिस। जैनुल आबदीन, आप हैं। फजीला, वहाज, प्रेजेंट मिस। ठीक है। तलहा शकील, तलहा शकील कौन है आप में से? आप है ना। नुमान,
प्रेजेंट मैम। ठीक है। मोहम्मद अली फैजान, ठीक है। शहीद, प्रेजेंट मैम। हमजा अली, अहमद यासीन, Present, ma'am. ठीक है। मोहम्मद मास, शहीद, अच्छा पहले शाहमीर का नाम था, शाहमीर आपके में लगा दिए। शहीद शकील, प्रेजेंट मैम। ठीक है। शहीद भी हैं, शाहमीर भी, ठीक है। तलहा सईद, प्रेजेंट मिस। उजैर, और कोई सुन जाएगा इसका नाम ना आया। मिस 10937 मुनीब हसन मार्क हो गई। मुनीब आपकी लगा दिए। थैंक यू मिस। मास आपकी प्रेजेंट है, शामी की भी लगा दिए मैंने। ठीक है, यहाँ तक वाली एग्जाम्पल हो गई। जिनकी एब्सेंट मार्क है मैं उनका नाम कॉल कर रही हूँ। देख लीजिए, अगर इनमें से कोई अभी अवेलेबल है क्लास में तो बता दीजिएगा, ठीक है। साकिब, उसामा, राइफ, सारिम, फलक, इसमें प्रेजेंट हूँ। ठीक है। फलक, मिस उसामा है क्लास में। माया आपकी भी लगा दिए। मिस उसामा है क्लास में। जी मिस आपकी उसामा आवाज। यस मैम, उसामा क्लास उसामा में है। क्लास में है। कौन से ताहा? उसामा। उसामा, तो उसामा बोल क्यों नहीं रहे अगर वो क्लास में अवेलेबल हैं तो? क्या उसामा को आवाज नहीं जा रही है हमारी? पहले आपकी मार्क है। अगर उसामा क्लास में प्रेजेंट हैं तो देन व्हाई ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग? कनेक्ट करके छोड़ दी मीटिंग? क्वेश्चन है ना। मिस वो बोल रहे देवेंद्र, उन्होंने आपको जो है चैट पे मैसेज किया हुआ है, बोल रहे हैं। उसामा ने अब मैसेज किया है मुझे चैट पे, टाइम है 10:09। जब उनको शायद किसी ने जगाया कि अटेंडेंस हो रही है, क्लास में आ जाओ। यकीन करो उसामा ने परफॉर्म भी नहीं किया होगा टास्क। उसामा परफॉर्म कर लिया आपने? मैसेज पे रिप्लाई करें, आपने एक टास्क परफॉर्म कर लिया है अकाउंट्स वाले जो एग्जाम्पल है। Good. As I expected.
मरियम कहाँ तक हुआ आपका? ठीक है, और आप लोगों का? अली फैजान? गुड। और जैन, आपका भी सेविंग अकाउंट चल रहा है? ठीक है, ठीक है, करें। अच्छा, मायरा कहाँ तक हुआ आपका? मैं सभी कर रही हूँ। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल के नीचे आपके पास मेन का मेथड ही बना हुआ होगा। ठीक है, जिसका यहाँ तक हो जाए तो फिर मुझे बताइएगा, देन फिर मैं और स्क्रॉल कर दूंगी नीचे, तो फिर आपके पास मेन का मेथड भी कर लेंगे। ठीक है, गुड शामिर, करें। एमन, मेन का कोड नीचे, आपने सिर्फ ना मेन के कोड पहले आपने एक एलसी कंडीशन पास करें, और एलसी कंडीशन पास करने के बाद खाली मेन अकाउंट का जो आप वो है आपने ऑब्जेक्ट बनाना है सेविंग अकाउंट का, और सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बाद आपने विड्रॉ अमाउंट को इनपुट लेना है, एंड देन जस्ट अपना मेथड प्रिंट करवा देना है कंसोल डॉट राइट लाइन। इसकी पिक्चर ले लें जल्दी से, ताकि फिर मैं और स्क्रॉल अप कर दूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ऊपर का भी अभी रहता है। ठीक है, गुड। जी, मेन का खोल दूं? आ जाए। पहले आपने एलसी कंडीशन लगानी है यहाँ पे, उसके बाद आप मेन पे आइएगा। ठीक है, कि अगर आपके पास इनसफिशिएंट अमाउंट हो तो फिर अभी आपने क्या करना है।
यहाँ तक हो गया सबका? अगर किसी का रहता है तो बता दीजिए, अदरवाइज आगे की एग्जाम्पल्स हम चलते हैं। ठीक है, एमन का हो चुका है, और बाकी स्टूडेंट्स का? जैन आपका हो गया? गुड। और आपका अली?